बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल सी कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को मिनी कचौरी सिखाने जा रही हूं, जो कि बहुत ही आसानी से आप हलवाई स्टाइल कचौरियां घर में बना के तैयार कर सकते हैं और इसमें कोई मेहनत भी नहीं लगेगी, क्योंकि ना ही इसको हमने बेलना है, ना ही हमें इसको बहुत ज़्यादा लेयर्स देनी है। फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कचौरी मैं बना रही हूँ मैदे से। यहाँ पर मैंने लिया था 1.5 कप के बराबर मैदा। नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। घी मैंने लिया है मेल्टेड, असली घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मुट्ठी बना के चेक करेंगे, अगर मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब इसके अंदर मोहन सही है, घी हमने सही डाला है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जब हम घी अच्छा ऐड करते हैं मैदे के अंदर तो पानी बहुत थोड़ा सा जाता है, तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून करके पानी ऐड करना है और इसका एक हार्ड डो बना के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करेंगे डो को, नहीं बहुत ज़्यादा नरम करेंगे, लेकिन आपने फिर भी नॉर्मल डो से थोड़ा सा सख्त रखना है इसको। और इसको आपने नीट कर लेना है, अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से नीट हो जाएगा तो इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसका रेस्टिंग टाइम है। इतने में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और फिर ऑयल को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही हल्का सा गर्म होने लगेगा इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। तो एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा और इसको भी फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। तो एक स्टिक लिए कड़ी पत्ते की मैंने, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और कड़ी पत्ते को भी फ्राई कर लेंगे। जब कड़ी पत्ते को फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, 2 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि इसके अंदर हमें मसाले ऐड करने, मसाले जले नहीं, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे उबले हुए आलू। तो आलू मैंने लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। अब वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उस मसाले के साथ अच्छे से आपने बस मिक्स कर देना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा कचौरियों का मसाला बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग चाहें तो सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन, मटन या फिर आप बीफ के साथ भी मसाला ये बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा हरा धनिया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। इतने वो ठंडा हो रहा है, इधर हम देख लेते हैं डो हमारा रेडी हो गया है। आधा घंटा मैंने इसको रखा था रेस्ट पे। अब इसको दोबारा से थोड़ा सा नीट कर लेंगे। जब इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं तो ये और मज़ीद सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा सा और स्मूथ हो जाता है। तो देखिए डो हमारा रेडी है। अब क्योंकि हम बहुत आसान तरीका फॉलो कर रहे हैं तो इसको हम कोई पेड़ा वगैरह नहीं बनाएंगे। डायरेक्टली आपने छोटा सा एक पोर्शन लेना है इसमें से, डो में से, और इसको आपने इसी तरीके से फैला लेना है। इसको फैलाने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे आलू की फिलिंग जो हमने बनाई थी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और कॉर्नर्स पे इसके हम पानी लगा देंगे। बहुत हल्का सा आपने पानी लगाना है। उसके बाद ये जो कॉर्नर्स है उसको आपने मिला देना है इस तरह से, बहुत ही एहतियात के साथ, फिलिंग को हल्का सा अंदर करते हुए। उसके बाद इस तरह से आपने इसको फ्लैट कर देना है। तो ये आपकी मिनी कचौरी बनके तैयार है। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब इसी तरीके से हम सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इसमें ना ही आपको बेलने की ज़रूरत है, ना ही आपको पेड़े बनाने, ना ही इसकी लेयर्स लगानी है, लेकिन ये फिर भी बहुत ही मज़ेदार खस्ता कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। तो इसी तरीके से मैं सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर लूँगी।
वैसे भी बरसात का मौसम है, इस मौसम में इस तरह के खाने बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो बस इसी तरीके से शेप देते जाएंगे और इसको साइड पे रखते जाएंगे। तो देखिए सारी कचौरियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो इसको आपने करना है मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करना है। जब आप कचौरी इसके अंदर ऐड करेंगे तो हल्के हल्के से बबल्स बनने स्टार्ट होंगे। ज़्यादा तेज़ ऑयल के अंदर इसको फ्राई नहीं करते, नहीं तो कचौरियाँ खस्ता नहीं बन के तैयार होती। जब आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको ऊपर तक आने में। तो इस तरह ये ना हल्की हो जाती हैं। जब ये फ्राई होना स्टार्ट होती हैं तो ये फ्लोट होकर ख़ुद ही ऊपर आ जाती हैं। तो इस तरह से ये ऊपर आ जाएंगी और इसको आपने पकने देना है, हल्की आंच पे ही इसको फ्राई करेंगे। जब एक तरफ हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा तकरीबन 5 मिनट के बाद, उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है और दूसरी तरफ से भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपने 5-5 मिनट का टाइम देना है और इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है जब तक आपका मनपसंद कलर नहीं आ जाता। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी कचौरियाँ हमारी बनके रेडी हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार खस्ता करारी कचौरी बनके हमारी तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।